नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका, गायनी एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम मिडास क्लिनिक। आज मैं बात करूंगी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी की। नई तरह की थेरेपी है। कुछ इंडिकेशंस काफ़ी नोन हो चुके हैं, जैसे मैंने बालों के लिए पीआरपी कराया है, वैम्पायर फेशियल कराया है, जोड़ों में दर्द था, पीआरपी के इंजेक्शंस लगवाए हैं, अब काफ़ी आराम है। ये सारी बातें प्रचलन में हैं, सुनने में आती हैं। लेकिन पीआरपी का और भी कई उपयोग है जो महिलाओं की कई समस्याओं के लिए किया जा सकता है। तो पीआरपी है क्या, किस तरह से किया जाता है, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और किन समस्याओं का निदान कर सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि ये किन समस्याओं का निदान कर सकता है, ताकि आपका इंटरेस्ट इस वीडियो में बना रहे और आपको पता रहे कि ये आपके लिए उपयोगी होने वाला है। महिलाओं की समस्या राइट फ्रॉम कॉस्मेटिक इशूज टू पोस्ट मेनोपॉजल इशू, हर क्षेत्र में पीआरपी के रोल हैं। जैसे आपको बालों का झड़ना, जिसके बाकी सारे कारण आप रूल आउट कर चुके हैं, या उम्र के साथ हल्की झुर्रियाँ दिखना, चेहरे पे वो नयापन खत्म होना, प्रेगनेंसी के बाद आपके पेट पे स्ट्रेच मार्क्स आना, इन सब के लिए पीआरपी का ऑप्शन एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके सिवा इनफर्टिलिटी के मरीजों में जब बच्चेदानी के अंदर की जो लाइनिंग है, परत है एंडोमेट्रियम, वो किसी भी पद्धति से बनाई नहीं जा पाती है अच्छी तरह से और बच्चे का टिकना मुश्किल हो जाता है, इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा होता है, तो उस वक्त हम पीआरपी का मदद लेते हैं। जब अंडेदानियों में अंडों की क्षमता या उनका स्टोर रिजर्व असमय ही कम हो जाए, तो पीआरपी के इंजेक्शन लैप्रोस्कोपी द्वारा अंडेदानियों में लगाते हैं, जिससे कि रिजुविनेशन होता है और कई बार हमें नेचुरल प्रेगनेंसी भी मिलती है। अब और कुछ ऐसे इंडिकेशन जिसमें हम पीआरपी का उपयोग अभी बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन हमें करना चाहिए, वो साइलेंट प्रॉब्लम्स जिसको महिलाएं चुपचाप ही सहती रहती हैं और यूजुअली ये मान लेती हैं कि मैंने तो कई डॉक्टर बदल लिए, इसका कुछ नहीं हो पा रहा है। सबसे सामान्य सा प्रॉब्लम, सबसे कॉमन सा प्रॉब्लम क्रोनिक वजाइनल डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी आ रहा है, डॉक्टर बदल लिए, दवाइयाँ बदल ली, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लेजर का ऑप्शन कई शहरों में दिया जाता है, पर साथ में ये बताया जाता है कि एक डाउन टाइम होगा, हम क्रायोथेरेपी करें या थर्मल डायथर्मी करें या फिर लेजर करें, तो उसमें एक डाउन टाइम होगा, कुछ समय तक आपको ये असुविधा होगी, जिससे कि पेशेंट घबरा के उसको ऑप्ट नहीं करते हैं। बट पीआरपी एक सेफर प्रोसीड्योर है और इसके रिजल्ट्स भी रिसर्च में ऑलमोस्ट लेजर जैसे पाए जा रहे हैं, तो आप पीआरपी को ऑप्ट कर सकते हैं सफ़ेद पानी के निरंतर आने के प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए। अदर प्रॉब्लम्स सेक्सुअल डिसफंक्शन की, जिसके लिए आप डॉक्टर के पास कई बार जाते भी नहीं हैं, जैसे आपको सेक्स के वक्त पीड़ा होती है, दर्द होता है, या सेक्स की इच्छा नहीं होती है, सेक्स होने के बाद ऑर्गेज्म का कोई फीलिंग नहीं होता है। इन केसेस में भी वल्वल, वजाइनल, क्लाइटोरल एरिया में पीआरपी के इंजेक्शंस आपकी इन प्रॉब्लम्स से छुटकारा दिला सकते हैं। एक और प्रॉब्लम जिसको आप साइलेंटली झेल रहे हैं, वो है एक उम्र के बाद पेशाब का बार बार अपने आप निकल जाना, इनकंटिनेंस होना पोस्ट मेनोपॉजल एट्रोफी के कारण, या पोस्ट मेनोपॉजल एट्रोफी के कारण नीचे के एरिया का ड्राइनेस और पेनफुल सेक्स, इनसे भी छुटकारा पीआरपी के इंजेक्शन की मदद से लिया जा सकता है। तो ये वो सारे इंडिकेशंस हैं जिसके लिए आप अपने डॉक्टर से पीआरपी के लिए डिस्कशन कर सकते हैं। अपने ऑप्शंस और क्या हैं, अगर कोई और कारण नहीं है इन बीमारियों का, जैसे कि आपके बाल झड़ने का कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी काउच नहीं है, थायराइड की प्रॉब्लम काउच नहीं है, या फिर आपके स्ट्रेस इनकंटिनेंस या पेशाब बार बार आने का कोई और कारण नहीं है, मांसपेशियों की प्रॉब्लम नहीं है, इन्फेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, तो पीआरपी आपकी मदद करेगा। गुड डायग्नोसिस एंड करेक्ट तरह से चूज किया हुआ पीआरपी थेरेपी आपकी मदद जरूर करेगा। अब पीआरपी होता क्या है? पीआरपी का फुल फॉर्म है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? अगर आपके रक्त को हम डिवाइड करें कि किस चीज़ से बना है हमारे शरीर में खून, तो प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में WBC, RBC, प्लेटलेट्स मेनली हैं और
जो फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, वो है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को अलग कर रहे हैं प्लेटलेट के साथ, यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हम क्रिएट कर रहे हैं बाय यूजिंग योर होल ब्लड। आपके शरीर से जैसे हम ब्लड निकालते हैं लैब टेस्ट के लिए, ऐसे ही अराउंड 10 ml ब्लड निकालेंगे, उसको एक सिंपल से सेंट्रीफ्यूग में 2 बार सेंट्रीफ्यूग करेंगे और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हमारे हाथ में आ जाएगा। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा क्या है हम ये तो समझ गए, तो ये आखिर मदद कैसे करता है इन हीलिंग प्रोसेसेस में। नेचुरली भी कभी आपको अगर चोट लग जाती है तो वहाँ एक खून का थक्का बनता है जो कि प्लेटलेट की मदद से बनता है। अब ये प्लेटलेट सिर्फ खून का थक्का या क्लॉट नहीं बनाता, साथ में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स लेके आता है, साइटोकाइन्स, कीमोकाइन्स और एडेसिव प्रोटीन्स लेके आता है, जो कि वहाँ पे दोबारा से रीजेनरेशन शुरू करता है, नई सेल्स बनाना, नया कोलाजन बनाना, नए वेसल्स यानी नए ब्लड वेसल्स को भी वहाँ लाना, ये सारे उसके फंक्शन हैं। तो इसके कारण उस एरिया का एक तरह से आप कहें तो नवीनीकरण हो जाता है, नया हो जाता है वो एरिया और हीलिंग हो जाती है। यही सिंपल सा फंडा है इसका। इसी के प्रयोग से पीआरपी आपको हर जगह इन सारी बीमारियों में हेल्प कर रहा है। पीआरपी एक रिलेटिवली लो कॉस्ट प्रोसीड्योर है और इसके साइड इफ़ेक्ट या रिस्क फैक्टर भी कम है, क्योंकि जो चीज़ हम प्रयोग में ला रहे हैं वो आपके ही शरीर से निकाल रहे हैं। ख्याल सिर्फ सफाई का, एसेप्टिक प्रिकॉशंस का रखना है। प्रॉब्लम वही हो सकती है जो आम तौर पे किसी भी इंजेक्शन को लगाने में आपको हो सकता है, जैसे सोरनेस हो गया, पेन हो गया और सफाई का ध्यान नहीं रखा गया तो थोड़ा इन्फ्लामेशन हो गया। और साथ में उस एरिया को जब हमें मल्टीपल इंजेक्शंस लगाने होते हैं तो उस एरिया को हम जाइलोकेन लगा के नंब करते हैं। तो अगर जाइलोकेन से आपकी सेंसिटिविटी है तो उसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए आपको इंजेक्शन देने के पहले टेस्ट किया जाएगा।